यूजीसी का नया नियम लागू होते ही देश की सियासत में भूचाल आ गया है। 24 घंटे में कार्रवाई, 15 दिन में रिपोर्ट और पालन न करने पर संस्थान की मान्यता रद्द। ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ वैश्य सभी संगठनों की एक मांग, नियम वापस लो। क्या सबका साथ अब कुछ वर्गों के बिना तय होगा? और अगर यही राजनीति चली तो सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं रहेगा, सत्ता का भी होगा। देश की यूनिवर्सिटीज में अब पढ़ाई से पहले सवाल जाति का होगा। यूजीसी का नया नियम लागू होते ही देश की सियासत में भूचाल आ गया है। जिस बीजेपी ने खुद को सबका साथ सबका विकास कहा, आज उसी पार्टी पर आरोप है कि वह सवर्ण समाज को हंसिए पर धकेल रही है। सवाल बड़ा है, क्या यूजीसी का नया नियम बराबरी की गारंटी है या फिर बीजेपी सरकार की सवर्ण विरोधी राजनीति का नया अध्याय? नियमों के मुताबिक हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जहां एसटी, एससी और ओबीसी भेदभाव की शिकायत करेंगे। 24 घंटे में कार्रवाई, 15 दिन में रिपोर्ट और पालन न करने पर संस्थान की मान्यता रद्द। यूजीसी कहता है ये सामाजिक न्याय है, लेकिन सवाल ये है, क्या इसमें सभी वर्गों की सुरक्षा बराबर है? इस नियम का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा तक दे दिया। सवर्ण संगठनों का दावा है ये नियम एक वर्ग को पहले ही दोषी मान लेता है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी जा चुकी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह कानून सवर्ण समाज के खिलाफ है? सबसे चौंकाने वाली बात, विरोध सिर्फ बाहर नहीं, बीजेपी के अंदर से भी उठ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण ने बिना नाम लिए नियम पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा, एक वर्ग को लगातार ऐतिहासिक अपराधी बनाकर आज प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने नियमों की समीक्षा की मांग करते हैं। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह यूजीसी को चिट्ठी लिखकर कहते हैं ये नियम सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह कहते हैं बिना संतुलित प्रतिनिधित्व न्याय संभव नहीं। अगर सब ठीक है तो बीजेपी के नेता ही क्यों बागी हो रहे हैं? अपनों के विरोध में अब कुछ कथित सवर्ण नेता डैमेज कंट्रोल में है। निशिकांत दुबे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं सवर्ण समाज नाराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर नाराजगी नहीं है तो इस्तीफे क्यों, चिट्ठियां क्यों और खुला विरोध क्यों? सियासी हकीकत यह है, अगड़ी जातियां बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाती है। आज वही समाज कह रहा है हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ वैश्य सभी संगठनों की एक मांग, नियम वापस लो। क्या बीजेपी को डर है कि अगर ये आवाज अनसुनी हुई तो सवर्ण वोट बैंक खिसक जाएगा? और क्या इसलिए पार्टी के भीतर बेचैनी है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राघवेंद्र सिंह राजू कहते हैं इस नियम में शिकायत के लिए सबूत जरूरी नहीं, पहले ही दोषी मान लिया जाएगा, बाद में निर्दोष साबित करो। वो कहते हैं अब छात्र ही नहीं, टीचर और स्टाफ भी इस नियम के जद में। तो सवाल साफ है, क्या यूजीसी का ये नियम बराबरी लाने आया है या फिर बीजेपी सरकार की वो नीति जो सवर्ण समाज को कटघरे में खड़े कर रही है? क्या सबका साथ अब कुछ वर्गों के बिना तय होगा? और अगर यही राजनीति चली तो सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं रहेगा, सत्ता का भी होगा।